डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स में सपोर्ट और मूवमेंट का जो फंक्शन है ये डिपेंड करता है दो मेजर स्ट्रक्चर्स पर, एक स्केलेटन और दूसरा मसल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में ये एक मेजर डिफरेंस है। प्लांट्स में सपोर्ट तो कुछ टिश्यूज़ की मदद से मिलती है लेकिन उनके पास मसल्स नहीं है, लेकिन एनिमल्स के पास सपोर्ट के लिए स्केलेटन मौजूद होता है जिसके साथ मसल्स अटैच होते हैं और मसल्स की वजह से फिर मूवमेंट मुमकिन होती है। तो पहले हम एनिमल्स में स्केलेटन को डिस्कस करते हैं। स्केलेटन जो है ये एनिमल्स की बॉडी में एक हार्ड फ्रेमवर्क होता है जो कि टफ भी है, रिजिड भी है, और ये एनिमल्स की बॉडी को तीन मेजर काम ये परफॉर्म करता है। पहला, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, दूसरा इट प्रोवाइड्स शेप, and it provides support to the body organs। ये जो स्केलेटन होता है मुख्तलिफ एनिमल्स में ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या इन दोनों के कंपाउंड के तौर पर पाया जाता है, यानी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या दोनों तरह के सब्सटेंसेस से स्केलेटन बनता है एनिमल्स में। जो यूनिसेलुलर एनिमल लाइक प्रोटोजोआन्स हैं उनमें जो स्केलेटन होता है वो उनका सिंगल सेल ही सिक्रीट करता है, लेकिन मल्टीसेलुलर एनिमल्स में स्केलेटन खुद स्पेशलाइज्ड सेल्स से बना होता है। एनिमल्स में तीन टाइप्स के स्केलेटन्स हमें मिलते हैं। कुछ एनिमल्स के पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, दूसरी टाइप का स्केलेटन एक्सोस्केलेटन है जो बहुत सारे एनिमल्स के पास है, और फिर उसके बाद तीसरी टाइप का स्केलेटन है एंडोस्केलेटन जो कि बॉडी के अंदर पाया जाता है, जिससे ज़्यादा फेमिलियर है आप, जिसे आप बोन्स का स्केलेटन कहते हैं, ये एंडोस्केलेटन होता है। तो यहाँ पर हमने जो चीज़ें लर्न की हैं उनमें पहली चीज़ आ जाती है कि हमने फंक्शंस ऑफ स्केलेटन इन एनिमल्स को स्टडी किया। दूसरी चीज़, यहाँ पे हमने 3 टाइप्स के स्केलेटन्स कौन से होते हैं ये तीनों नाम जाने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, लिहाजा आपको आना चाहिए। अब हम इन तीनों टाइप्स के स्केलेटन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये ध्यान में रखिएगा कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन में डिटेल्ड नोट लिखना आ सकता है। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है ये नाम से जाहिर हो रहा है कि वाटर फील्ड कैविटी है या फ्लूइड फील्ड कैविटी। ये कैविटी जो है ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी हो सकती है या सेलोम या बॉडी कैविटी हो सकती है। ये फ्लूइड फील्ड जब इसमें होता है तो इट प्रोवाइड्स सपोर्ट। ये सपोर्ट किसके लिए होती है? फॉर दी मसल्स, कि वो अटैच हो सकें, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें और एज ए रिजल्ट मूवमेंट्स पैदा कर सकें। मसल्स को मूवमेंट कराने के लिए हमेशा सपोर्ट चाहिए होती है। वो बेशक सपोर्ट किसी इंटरनल स्केलेटन की मदद से मिले, बेशक वो किसी एक्सटर्नल स्केलेटन की मदद से मिले, या बेशक वो किसी भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की मदद से मिले कि भाई कोई चीज़ जिसके अंदर रिजिडिटी तो है उसके अगेंस्ट हम जोर लगा सकते हैं। तो दिस इज द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो कि एक फ्लूइड फील्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या सेलोम है, और ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होती है तो इट कॉजेज मूवमेंट्स। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन उन एनिमल्स में पाया जाता है जिनके पास कोई भी हार्ड स्केलेटन मौजूद नहीं है, जैसे कि निडेरियंस हैं, एनिलिड्स हैं, और बहुत सारे और सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स हैं
उनके पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाया जाता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन सी एनीमोन में किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सी एनीमोन आपको मालूम है कि ये एक नीडेरियन है। इसके पास गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी होती है और इस गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में सी वाटर फिल्ड होता है जो कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे काम करता है और सी एनीमोन को अपनी बॉडी और टेंटिकल्स एक्सटेंड करने में हेल्प करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सी एनीमोन अपने माउथ को क्लोज करता है और बॉडी जो कैविटी है इसके अंदर वाटर फिल कर लेता है और फिर माउथ को क्लोज कर लेता है। जब माउथ को क्लोज कर लेता है तो फिर उसके बाद बॉडी के अंदर चूंकि इसकी गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में वाटर फिल हो चुका होता है, नाउ इट कंस्ट्रिक्ट्स इट्स सर्कुलर मसल्स। सर्कुलर मसल्स वो होते हैं जो कि बॉडी के लिए सर्कल्स में अरेंज होते हैं। जब इन सर्कल्स वाले मसल्स यानी सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसके नतीजे में जो बॉडी कैविटी के अंदर मौजूद लिक्विड होता है उसके ऊपर प्रेशर आता है और इस प्रेशर की वजह से एनिमल जो है वो इलोंगेट होता है। इलोंगेट होने से क्या होता है कि अपने अपराइट स्ट्रेचर को यानी कि सीधा खड़े होने को मुमकिन बनाता है। तो इस तरह से हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की वजह से सी एनीमोन खड़ा रहता है। अगर किसी वजह से एनीमोन को माउथ खोल दे इस हालत में जब उसने अपने मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए हों तो माउथ ओपन करने से सारा पानी बाहर निकल जाता है और एकदम एनिमल कोलैप्स होके नीचे भी बैठ जाता है। तो ये इसके हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की वजह से मुमकिन होता है। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन अर्थवर्म में किस तरह से मूवमेंट में रोल प्ले करता है। अर्थवर्म्स जो हैं इनका जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है ये इनके हर सेगमेंट के अंदर फ्लूइड की फिलिंग की वजह से प्रोड्यूस होता है। ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये सेप्टा की वजह से सेपरेटेड होते हैं, इसलिए मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं इन्हें हम सेगमेंट्स कहते हैं। तो इन सेगमेंट्स में फ्लूइड फिल होता है अर्थवर्म में और ये फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे काम करता है। सेगमेंट्स के जो वॉल है, सेगमेंट्स की वॉल जो है उसमें सर्कुलर मसल्स मौजूद हैं और ये सर्कुलर मसल्स जब कांटेक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में कंपार्टमेंट्स या सेगमेंट्स इलोंगेट होते हैं। जब उसी सेगमेंट के अंदर मौजूद लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कांटेक्ट करते हैं तो कंपार्टमेंट्स शॉर्ट होते हैं। यानी किसी भी राउंडेड चीज़ को देख लें कि अगर उसके गिर्द सर्कुलर अंदाज में मसल्स कांटेक्ट करेंगे तो वो इलोंगेट ही होगा, लेकिन अगर उसके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो लंबाई के रूप में है वो कांटेक्ट करेंगे तो वो शॉर्ट होगा। यही चीज़ अर्थवर्म में होती है। इसका नतीजा क्या होता है कि अल्टरनेट वेव्स ऑफ इलोंगेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे साथ साथ में अपनी वीडियो भी चल रही है जिसमें आप ये वेव्स ऑफ इलोंगेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं। इन वेव्स के नतीजे में अर्थवर्म सॉइल में मूव करता चला जाता है। इस मूवमेंट में इनके पास साथ चलने के लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें कहते हैं सीटी। तो पेयर्ड सीटीवी इस मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थवर्म की हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की मदद से मूवमेंट किस तरह होती है।